हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसको ज़्यादा मानती हूँ। उसी की ज़्यादा वो आती थी, पर अब नहीं उसको आती है मेरी, अभी भी बोलती है। नाम लेना चाहेंगे उसका? हाँ, लक्षिता सिंह और। अच्छा अच्छा, याद आती है उसको? हाँ, उसको याद आती है, वो बोलती है कि यार तू क्यों जा रही है, मुझे याद आ रही है तेरी। बोलती है, पर मैंने क्या, मैंने जो निर्णय ले लिया एक बार तो मैं ले लिया, मैंने क्या अब मैं उसको बदल नहीं सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग महाकुंभ में हैं और आपको बता दें कि महाकुंभ में पूरे देश से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश से साधु संत महात्माओं का यहाँ पर समावेश हो रहा है, आवागमन हो रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो हमारे साथ इस समय महाकुंभ में जिस साध्वी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, ये महज अगर उम्र की बात करें तो 13 साल की उम्र में ये साध्वी बन जाती हैं। इनके साथ गुरुदेव जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग चाहेंगे गुरुदेव जी को भी दर्शन कराया जाए और साध्वी जी से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जहाँ पर बच्चों की खेलने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, वहाँ पर साध्वी जी कैसे साध्वी जी बन जाती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गौरी गिरी। अच्छा, गौरी गिरी जी। ये नाम तो गुरुदेव जी ने रखा है? जी हाँ। गौरी गिरी जी। इसके पहले आपका क्या नाम है? मेरा पहले का नाम राखी धाकरे था। राखी जी थी आप। राखी जी, आप वैराग्य कैसे धारण कर ली, साध्वी कैसे बन गई, कैसे मन में विचार आया? ऐसे ही बस गुरु कृपा से लगन लगी थी मेरी भक्ति में, इसलिए मन में आ गया, साध्वी बनने की इच्छा हो गई मेरी, इसलिए मैंने भगवा रूप ले लिया। भगवा रूप धारण कर ली है और सनातन धर्म की आप रक्षा करेंगे। जी हाँ। तो मम्मी पापा खूब सहयोग कर रहे हैं? हाँ कि बिटिया जो है साध्वी बनकर सनातन धर्म की रक्षा करेगी। जी हाँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि गुरुदेव जी के बारे में आप कैसे जान रही थी और अगर हम पंचदश नाम अखाड़ा की बात करें तो कब से आप जुड़ी थी? मैं 3 साल पहले से जुड़ी थी इनसे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले गुरुदेव जी का दर्शन कहाँ पे हुआ? हमारे यहाँ आगरा में हुआ था इनका, जब इन्होंने भागवत करवाई थी तभी इनके दर्शन हुए थे हमें। अच्छा अच्छा। तभी से मतलब वहाँ भागवत खत्म होने का टाइम आया था, तब ये गुरु दीक्षा दे रहे थे सबको। अच्छा अच्छा। दीक्षा दे रहे थे तो सब लोगों ने ली थी, तो मैंने भी लेने की सोची थी, पर इन्होंने दी नहीं थी मुझे, दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे मैं बच्चों को नहीं देता हूँ, बच्चों को नहीं देता मैं, क्योंकि बच्चे पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्होंने दिया नहीं था। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती इनसे ली थी, रो पीट कर। अच्छा, रो पीट कर आपने गुरु जी से गुरु दक्षिणा ली? जी हाँ। उसके बाद फिर आप गुरु मंत्र ले लिए? जी हाँ, गुरु मंत्र ले लिया मैंने, उसी का जाप करने लगी। जब गुरुजी अपने चले गए थे बिलासपुर हरियाणा, तब मैं उसका जाप करने लगी। फिर मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं साध्वी बनूं। तो फिर मैंने घर में सबसे बोला कि मुझे अनाथ आश्रम में भेज दो, पर छोटे होने के नाते से मेरी सुनवाई नहीं करी किसी ने। गौरी जी, कितने भाई कितनी बहन? हम 2 बहन हैं बस। 2 बहन। जी हाँ। उसके बाद फिर गुरुदेव के पास आप जी, अब फिर मेरा अब आना हुआ था महाकुंभ में, कुंभ में मिले थे, तो फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे साध्वी बनना है, तो इन्होंने मुस्कुरा दिया, बोलने लगे ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो खेल के हटा दो इसे, ये इसमें बहुत कठिनाई आती है, लोहे के चने हैं। इसलिए फिर मैंने बोल रहे थे, मैंने बहुत जिद की, इनसे रोना धोना किया, फिर भी इन्होंने बोला मुझसे कि चलते तेरे माता पिता से पूछते। मैंने कहा चलो पूछते हैं। फिर मैंने अपने माता पिता से पूछा था, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी जो बेटी का है उसके अनुसार चलो आप। तो मेरी इच्छा तो यही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में साध्वी की रील घूम रही थी, इसलिए फिर मैंने साध्वी का रूप मैंने बोला गुरुजी से। फिर गुरुजी ने मुझे 5-6 दिन तक तो आराम से समझाया कि अच्छी बात नहीं है, ये वो बहुत समझाया। अच्छा, गुरुदेव जी खुद चाह रहे थे कि आप गृहस्थ जीवन में ही रहकर भक्ति भाव करें, लेकिन फिर आप गुरुदेव जी से जिद कर लेती हैं कि मुझे साध्वी ही बनना। जी हाँ, वो मैंने ही जिद की थी, रोना धोना किया था, तब इन्होंने अपनाया है। नहीं तो ये बोल रहे थे जैसे आम बच्चे जीते हैं ऐसी जिंदगी जियो आप। पर मैं गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन करके आप पूजा पाठ करिए और उसमें लीन रहिए। अगर राखी से अगर बात किया जाए कि जब आप साध्वी नहीं बनी थी, तब क्या आपका सपना था कि हम पढ़ लिख कर क्या बनेंगे या फिर आगे चलकर क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? तब तो मेरी जॉब की इच्छा थी कि हाँ मुझे जॉब में IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर IAS बनना चाहते? जी हाँ। अब आप देख सकते हैं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक IAS जो है अब वो साध्वी बन गई है। तो आप IAS बनना चाहती थी? जी हाँ। उसके बाद अब साध्वी का रूप धारण कर ली। जी हाँ। अभी माता पिता का क्या रिएक्शन रहता है? कुछ नहीं, वो भी खुश रहते हैं। उन्होंने खुशी खुशी मेरे से बोल दिया था गुरुजी से कि अब हमारी बच्ची की जो इच्छा है तो उसमें आप करो, जो मेरी बच्ची चाहती है उसी के अनुसार चलो आप। क्योंकि मैं शुरू से जिद रही है ना, मेरी जिद्दपनी में आदत थी मेरी हर चीज़ की जिद करना। तो मैंने इसमें भी कहा था इनसे, एक ही बार बोला था कि मुझे साध्वी बनना है, तो इन्होंने बोल दिया था गुरुजी से कि मेरी बच्ची जो कह रही हो आप उसका पालन करो। तो गुरुजी ने भी फिर मुझे अपना लिया कि ठीक है। फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत समझाया कि बच्चे
खेल नहीं है, इसमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, आगे परिश्रम करना पड़ेगा। सब चीज़ सब लोगों ने मतलब जितने संत है सब ने समझाया, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरे दिमाग में बस एक ही डील घूम रही थी, साध्वी, कि साध्वी ही बनना है मुझे। अब आप साध्वी बन गई हैं, आगे चल के आप देश के लिए क्या कुछ करेंगे या फिर क्या कुछ लक्ष्य है? देश के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बस ग्रुप समय होती है बेटा, समय सोचा जाता है, जरा क्या होता है आज तो एक पल की दूसरी पल की नहीं पता है, पता है हमें? बिल्कुल नहीं पता है। एक पैर तो दूसरे पैर का नहीं पता है, एक सांस आ रही है दूसरी सांस की आस नहीं है हमें, तो हमें हम आगे की भविष्य की कैसे सोच के चल सकते हैं? जब हमें वर्तमान की सोच, वर्तमान चल रहा है, अब अभी हम भविष्य में यहाँ बैठे हैं। अभी तो मेरे को जो लग रहा है बाबा बात कर रहा था, और पता नहीं प्रभु की इच्छा हो जाए सांस निकल जाए, नहीं पता है। एक सांस से दूसरी सांस की पता नहीं है। जितना राम ने भरी चाबी उतना चले खिलौना है, जितनी राम ने भर रखी है चाबी उतना ही मिट्टी का खिलौना है। जब मिट्टी के पुतला है, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, नहीं बना है, और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। सघन शरीर 5 तत्व से रचा समीरा, ये 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। पर हमको सबको पता है बंधे कीट मरकट की नाही, सबे नचावत राम गुसाई। सबको पता है एक दिन सबको जाना है, पर भगवान की एक मदारी जैसे नचाता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा सबको नचा रहा है। हम एक बंधन में काय में बंधे हुए हैं, जैसे एक मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, जासों उपजे भवर सूला। मोह की सकल है वो व्याधों की मूल है। इससे परे कोई हो नहीं पाता है, परे हो जाता है तो परमात्मा से लीन हो जाता है। भाई मोह ही तो एक झंझार बनाकर बैठा है हमारे। भाई हमारे किसी ने कोई बंधन तो नहीं बांध रखा है। बताइए, हम जिस माँ बाप ने पैदा किए वो भी एक जननी है। जननी सो जटनम पुण्य सो प्रणम पुण्य ज्ञातम पुण्य जननम पुण्य ज्ञातम पुण्य पापम नास्ते। जननी वही जननी पुनः मरणम पुनः जन्मम, ये हमारा लगा हुआ है कि नहीं है? पुनः मरणम पुनः जन्मम पुनः जठनी पुनः पापम। तो जो मरणम जीवने में जो दुख होता है, कहते नहीं जीवत मरत दुसै तो सोई, जीवने मरने में जितना दुख होता है उतना दुख कभी में नहीं होता है। और आदमी क्या है कि एक मोह का बंधन है ना। देखिए मकड़ी के जाल पूरती है और स्वयं ही अड़ जाती है। सही बात है, अड़ जाती नहीं आती। एक भृंगी कीड़ा आता है, देखा होगा आपने कभी, एक मिट्टी का घर सा बनाता है, वो अपने में फंसा रहता है, उसी में एक मरे हुए जीव को ले जाता है और उसको सेकर अपने जैसा कर देता है, कैसे करता है, बू 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 बू। सो हम जो सोचे कोई मशीन चल रही है, वो अपने अपने में गूंजता रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर भृंगू चल रहा है, उस भृंगू को हम खोज नहीं पाते हैं। क्यों नहीं खोज पाते हैं? जब हमारे अंधकार के पर्दे पड़े हुए ना। भाई जैसे टीवी में तुम्हारे में जैसे चल रहा है, चैनल चलता है नहीं, ऐसे ही हमारे इंसान के पर्दों पर चैनल चल रहा है, नहीं चल रहा है। भाई चित्र देखते हैं, बुद्धि को बताते हैं, चित्र देखते हैं तो बुद्धि को बताते हैं, बुद्धि विवेक करती है तो उसमें मन संचालन करता है। इंद्रियों से संचालन मन करता है नहीं। मन पर जब कंट्रोल हो जाती है तो बुद्धि अपने आप सलेमान हो जाती है, बुद्धि प्रेमत एक हो जाती है। जब ब्रह्म एक से मिल जाता है तो आत्मा परे हो जाती है। तो ऐसे ही जब ब्रह्म ने परमात्मा ने हम रचकर भेजिए तो हमारे परमात्मा ने बेटा भक्त भी चले पलटे नहीं, चाहे जुग जग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लीजिए हो संत का संत। तो ये कुछ का पूर्व जन्म का कोई भोग भाग लेकर आ रही है। कितना पूरा, अब तू ही तो देख ले कितने इंतजार करके भक्तों को जब दर्शन, कोई ना कोई ये प्रारब्ध का भोग है इसका। बिल्कुल प्रारब्ध पहले रचकर भाग भोग तो बाद में रचा है। सही बात। क्रिया हमको बनानी पड़ती है बेटा। जैसे अब हम तू जो सोचे हम सो जाएं और हम सारी जिंदगी परमात्मा हमको धनमती कर दे, राजा बना दे, योगी बना दे, वो नहीं बना सकता। पाने के लिए उसके लिए हमें खोना पड़ेगा। क्यों? ये शरीर है नाशवान है, इसको हम जितना तपाएंगे उतना ही निखरेगा, और जितना हम इसको आराम देंगे उतना ही हरामी होगा, उसमें ही इतना ही बीमारी पैदा हो जाएगी। क्यों? इसमें गृहस्थ बसे हुए हैं नहीं, इसमें नाना सूत्र बैठे करें थाना। आप तो देखें विषय बैरागी ताय देतन कपाट उघारी, इस पर सूत्र बैठे देवताओं का वास हो रहा है, शरीर पे नहीं है। देव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। सुरदुर्लभ सम्मान बड़े भाग्यमान सुधन पावा, सब ग्रंथ ने कहा। देवता भी तरस रहे हैं कि मृत्यु लोग 3 लोग हैं, भूलोक मृत्यु लोग हैं। अब इस मृत्यु पाताल लोक में हुई है, ऊपर देवता अधर हैं, वो भी जो करेंगे एक बार मृत्यु लोक में जरूर भेजो, वो भी तरस रहे हैं कि नहीं तरस रहे हैं? पर मृत्यु लोक बड़े भाग्य से मृत्यु लोक में हमें जन्म मिला है। 100 जन्म का पुण्य एकत्र होता है, एक मानव चोला पाता है, और बड़े भाग्य से मानव चोला पाकर फिर भी धोखा खाता है, यहाँ पे आके धोखा खा जाते हैं। हाँ बेटा, क्यों? जैसे भूमि पर जिन डाबर पानी, जिन जीव है माया लिपटानी, आकाश से बूंद आती है कितनी सुंदर आती है, और भूमि पर पड़ते ही गंदी हो जाती है। तो ऐसे ही माया इस जीव को लपेट लेती है। हम किसी के बंधन में थोड़ी बंधे हुए। बता, बंधन कब बंधता है? जब हमारी शादी हो जाती है तो कंगन बंधता है कि नहीं बंधता है? गुरुदेव जी, बनता है कि नहीं बनता है? बनता है तो उसको जो कह देते हैं बेटा तेरे हाथ पकड़ लियो, दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं कि नहीं पकड़ा देते हैं? उसको धर्मपत्नी, जब उसकी धर्मपत्नी के हाथ में हाथ दे देते हैं, क्या भाई तेरा हाथ तो अब तेरे कंगन के बंधन में बंध गया है। तो ऐसे ही जीव माया के रूप में बंधा हुआ है, जैसे मकड़ी बंधी हुई है, ऐसे ही जीव। और 3 प्रकार से बेटा इस सृष्टि की रचना है, जरा ध्वज, अकर ध्वज, अंड ध्वज। बता, चौथा ध्वज है नहीं कोई। 3 प्रकार से इसकी रचना है सृष्टि की, तीनों प्रकार से सृष्टि संचालन कर रही है। और 3 ही गुण है में रज तम शील।
और माया के प्रपंच माया से रचा हुआ है, बिना माया प्रपंच रचा नहीं भाई, बिना माया के प्रपंच रचाया नहीं है। माया से परे कोई नहीं है, देवता भी परे नहीं है, तो हम तो क्या तुच्छ हैं, कलयुगी जीव हैं बेटा। गुरुदेव जी, एक बड़ा सवाल आता है कि आप गौरी जी को समझाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन गौरी जी ने आपकी बात न मान के एकदम हट कर ली कि मुझे साध्वी बनना है। हाँ, क्या कुछ आपने देखा गौरी जी? हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो मैं क्या, इसकी जो आत्मा ने परमात्मा ने बोला है, तो इसने में कि हम तो इतने बड़े बड़े संत पढ़े हैं, इसने हमको चुना है, तो इसका हमारा पूर्व जन्म का कोई न कोई गुरु शिष्य का नाता है। उस पर ब्रह्म का परमात्मा ने कोई जोड़ रखा है, जब ये अपने पास चल कर आए, हमने थोड़ी गए इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं चलकर आता है, गुरु नहीं ढूंढता है शिष्य को, शिष्य ढूंढता है गुरु को। भाई हमसे बड़े बड़े योगी मुनि जति सिद्ध पुरुष महान पुरुष पढ़े हैं नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो एक तुच्छ से संत हैं, अनपढ़ आदमी पर हमसे बड़े बड़े महान पुरुष बैठे हैं, हमारे गुरु पुरु बैठे, मतलब हमारे तो योगी पढ़े लिखे विद्वान हैं, आचार्य हैं, और इसने कोई न कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, जब तो हमारे पास आई है। बिल्कुल सही बात। हमने तो इसको प्रयास किया नहीं बेटा, इस मार्ग में बहुत बड़ा कठिनाई है। तो आप देख सकते हैं सीधा गुरुदेव जी, और वाकई में गुरुदेव जी की बातें जो है वो लाखों लोग सुन रहे हैं, और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर हमारे मीडिया भाई लोग जो है वो कवरेज भी कर रहे होंगे तमाम। अगर हम साधु संतों की बात करें तो उनका क्रोध जो है आप ऑन कैमरा भी देखते हैं, लेकिन महाराज जी जो है कितनी शालीनता से सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। साध्वी जी, अब एक दो सवाल और आपसे रहेगा। गुरुदेव जी से आप जिद कर लेती हैं कि मुझे साध्वी ही बनना है, गुरुदेव जी से आप, गुरुदेव जी के अंदर आप क्या क्या देखी कि गुरुदेव जी मुझे कहाँ तक ले जा सकते? कुछ नहीं, बस मुझे मेरे ही मन में था साध्वी बनने का, बस मैंने उनमें कुछ ऐसा नहीं देखा, बस गुरु अच्छे लगे थे मुझे कि हाँ, तो इसलिए मैंने इनसे दीक्षा ली थी। सभी लोग ले रहे थे मेरे गांव में, मैं ही एक छोटी बच्ची हूँ जिसने दीक्षा ली पूरे गांव में। अच्छा, पूरे गांव में सबसे छोटी बच्ची आप ही हैं जो कि सबसे कम उम्र में आपने दीक्षा ली? जी हाँ, बाकी सबने, कोई शादीशुदा था, सबके बच्चे थे, कोई बड़े थे, ज़्यादा 19-20 ऐसे साल के थे, पर मैं ही एक छोटी थी जो 11 साल में ली थी मैंने। 11 साल में आपने दीक्षा ली। अभी अगर हम साध्वी जी की बात करें, शिक्षा दीक्षा चलेगी या फिर अब एकदम पूरी तरह से साध्वी बनकर लोगों को शिक्षा देंगी? अभी आपका एजुकेशन चलेगा, घर जाएंगी या फिर गुरुदेव जी के साथ रहेंगी? नहीं, मैं गुरु जी के साथ ही रहूँगी। अब गुरुदेव जी के साथ में रहेंगे, अब घर नहीं जाएंगे? जी नहीं। लास्ट में बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और इस समय आप जो है टीवी चैनलों पर छाई हुई हैं कि महाकुंभ में सबसे कम उम्र की एक साध्वी जो है वो पूरा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या कुछ कहिएगा दर्शकों से? सब लोग आपको खूब देख रहे हैं और आपकी बातों को लोग बहुत सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? गुरुदेव जी, आप कुछ कहेंगे इनकी तरफ से? बस सब हम तो ये कहेंगे, गुरु कृपा से सत्य का इसने प्रचार किया है, इसमें भक्ति की जागृत हुई है, भगवान ने पूर्व जन्म के संस्कार से भक्ति जागृत हुई है। भक्ति देखो बड़े अंकुर से जागृत होती है बेटा, नहीं होती है। 7 जन्म भक्ति के लिए नारद जैसे ने, तो ये तो हम कलयुगी जीव हैं, और इस कलयुग में इस बच्चा की भक्ति जागृत हुई है, तो इसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता है, दुख सुख कितना भी उठा सकता है। तो इसने सनातन धर्म का कुछ न कुछ आगे को पहुंचाएगी, कुछ इसकी भावना वो परमात्मा पहुंचाता है। अब ये तो छोटे से प्रकाश में दिख रही है बच्चा, एक बात है, आगे की फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, आगे का फिल्म बहुत देखने की जरूरत नहीं है, पीछे की यही प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई। शंकर जी ने कहा है, उमा कहूँ कछुअन भव अपना, सत्य हरि भजन जगत सु सपना, केवल कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ऊपरा, राम भजन में न सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा, जीवन का कलेश बिना भगवान की भजन के मिट नहीं सकता है। तो एक भगवान की शरण लेने से, जैसे ध्रुव को राजा उत्तानपाद ने जो तब ने कहा, सुरीची ने फेंक दिया था गोद में थे, तो उनको तप के लिए जाने लगे, तो उन्होंने क्या कही थी, बोलो वो तप के लिए नहीं जाए, उसको आधे राज्य का मालिक कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मना करते ही बोला नहीं, मैं अब भजन, आज उस मौसी ने फेंक दिया था, जब मेरे को जो कह दी थी कि 7 जन्म धरने पड़ेंगे, जब इस कूख में जन्म लेगा, जब इस गद्दी बैठ सकेगा, और जब मैं एक भगवान की शरण में जाने के लिए जा रहा हूँ, तो एक आधा राज मिल रहा है मेरे को, तो बोलोगे मैं उसकी शरण में पहुंच जाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? जब मेरी माँ ने जो कहा है कि बोलो जगत का पिता है बेटा, तो बताओ उस बच्ची का तो आपको परिणाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साध्वी जी, कोई दोस्त वगैरह है आपकी जो याद आती है साध्वी बनने के बाद, उनके साथ आप खेली वगैरह हो? हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसको ज़्यादा मानती हूँ, उसी की ज़्यादा वो आती थी, पर अब नहीं, उसको आती है मेरी, अभी भी बोलती है। नाम लेना चाहेंगे उसका? हाँ, लक्षिता सिंह गौर। अच्छा, याद आती है उसको? हाँ, उसको याद आती है, वो बोलती है कि यार तू क्यों जा रही है, मुझे याद आ रही है तेरी, बोलती है, पर मैंने जो निर्णय ले लिया एक बार तो मैं ले लिया, मैंने कहा अब मैं उसको बदल नहीं सकती, अब मुझे यही इसी में रहना है, साध्वी में ही रहना है, साध्वी जीवन में ही
तो देख लीजिए, सबसे कम उम्र की साध्वी अगर हम बात करें महाकुंभ में इस समय अगर सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाकी ये भी बोल रही है कि हमारी एक दोस्त है जो मुझे बहुत याद आती है, लेकिन वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। अब मैंने जो एक बार निर्णय ले लिया वो ले लिया। बाकी इनकी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।